सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। आज है मंडे। रोज का ये सिस्टम है कि पार्किंग नहीं मिलती है हमें। पार्किंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। वहाँ पर है स्टारबक्स और हमारा फ्री पार्किंग था। सोचो, फिर भी हमने पार्किंग बाहर पता नहीं क्यों लगाई। एक्चुअली उसने ऐसा यहाँ लगा दो, उसने ऐसा कर रखा था ना कि किसी को पता ना लगे कि वो फ्री है या फ्री। यस। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि फार्म डी में या फिर अगर हम बी फार्म में हैं और हमको फार्म डी में आना है तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या पढ़ें। तो बी फार्म में अगर आप हो तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके कोर्स में फार्माकोलॉजी है। और जो लोग ऑलरेडी फार्म डी में हैं तो वो फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स, पैथोफिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटमी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना होगा फिर से एक बारी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप रिवाइज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बहुत। तो आज 4 पेशेंट आ चुके हैं अभी तक, जिसमें हम 2 लोगों को लेकर आए हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सीबीटी करवाने के लिए। और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया पिया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बट आज बहुत दिनों के बाद काम ही काम है, तो लंच स्किप, ब्रेकफास्ट स्किप, सब स्किप कर दिया हमने। अभी प्रज्ञा सीबीटी सेशंस ले रही है मैम के साथ बैठकर, और मैं बाहर हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा और सीबीटी सेशंस लूँगा मैम के साथ। इससे हम लोग भी सीखेंगे कि कैसे सीबीटी लेते हैं। और सीबीटी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये थेरेपी होती है। इसके बारे में मैं किसी और व्लॉग में बताऊँगा अच्छे से, बट अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। सो आज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। आज भूखे पेट इतना काम किया है हमने ना। पेशेंट आते नहीं, और 4 पेशेंट, 5 पेशेंट ऐसे। बिना खाए पिए हमारे चेहरों पे रूखा सूखा से हो गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं बहुत होती। भागा, इतना भागा है ना। हॉस्पिटल से पैरामेडिकल, फिर पैरामेडिकल से हॉस्पिटल, फिर वापस पैरामेडिकल। मतलब इसमें कि कोई पेशेंट फिर से आ गया, तो एक पेशेंट हमने ढूंढ भी लिया, पता है, ओपीडी में बैठे बैठे ही आज। वही तो और मतलब हमने आज सोचा था कि अच्छे से व्लॉग करेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे। रिसर्च का क्या स्कोप है फार्म डी बट लिटरली मतलब 9 बजे से हम आए हुए हैं, और जब से लेके अभी 5:30 हो रहे हैं, और अभी तक कुछ नहीं खाया हमने कुछ खाया नहीं है, ना कुछ पिया है। क्योंकि हमने सोचा कि हम 1 बजे खाना खाने जाते हैं, बट जब हमने पेशेंट से बोला ना कि हम आ रहे हैं लंच करके, तो उसका जो रिएक्शन था वो था कि मैं तो निकलने वाला हूँ। चल 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 गया था। तो हमने सोचा कि इस बार नहीं कर सकते सब चीज़ों को। उसको कोई वो नहीं है कि फाइल वाइल छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने कहा कि नहीं, हम लंच छोड़ देंगे आज, पहले पेशेंट लेना जरूरी है, वरना क्या बात है। ना तो आज भी हमारे 2 पेशेंट और फिर सेशन देने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम एक पेशेंट पे आधा घंटा 45 मिनट लगता है। उसमें वहाँ बैठो, उनके साथ वेट करो। पेशेंट भी काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है, काफ़ी मतलब सही बात है। बहुत बीच में तो क्या हुआ कि ये टुक मिल ही नहीं रही थी। हम लोग मतलब हॉस्पिटल से पैरामेडिकल थोड़ा 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पेशेंट को उतना चलवाया, पेशेंट कह रहा है कि मुझे थायराइड है, मेरे घुटने में दर्द है, और हम चलो पैदल। अरे हम लोगों ने बहुत ट्राई मारा, बट क्या करें, नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस चक्कर में नहीं हो पा रहा था। सो इट्स अ लॉन्ग बिजी डे इट वाज। सॉरी नीलेश, इसी खुशी में खाना खा खिला रहे हो। धर्मा 60 रुपीज़ का अनलिमिटेड खाली देता है। सॉरी, थाली देता है। मैं बोल रही हूँ धर्मा वाले 60 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाली देते हैं। दिमाग घूम गया प्रज्ञा का। अभी प्रज्ञा लड़ने ही वाली थी जस्ट गार्ड से कि जाओ, मेरे को जाने तो बहुत देर हो गई है। मतलब ऐसा है हमारे यहाँ की जो डॉक्टर्स है उनकी एंट्री अलग है, और जो स्टूडेंट्स है उनकी एंट्री अलग है। तो हो ये रहा था कि वो गार्ड सर, अरे सर, अरे मैम क्यों जा रहे हो आप, यहाँ से अलाउ नहीं है। बट हम पेशेंट को लेके आए थे, तो हमको जाना पड़ रहा था वहीं से। पेशेंट स्टूडेंट वाले एरिया से नहीं जा सकते थे। अब उसको दिख रहा था कि हाँ हमारी शक्ल है, ये जो भी हम है। 4 बार जा चुके थे, वो 4 बार हमसे कहाँ जा रहे हो। अरे वो जानबूझ के वो लोग का रहता है। हाँ। तो अब मैं बहुत झिक चुकी थी, मतलब मेरे मुंह से निकल नहीं पाया था कि अरे क्या है, मतलब एकदम गुस्सा आ रहा था। बट फाइनली बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब होता है ना, भागम दौड़ी किया हमने, बट फाइनली 5 पेशेंट मिल गए आज। और इतनी खुशी बहुत, सच में बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी। इतनी भूख लग रही है कि अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि खाना कहाँ खाना है। तो क्या बताओ, कहाँ खाना है? इसी में चले थे
खाना में या फिर इसमें खुशी में। सो अभी हम आए हैं मलाई चाप खाने, क्योंकि हर जगह तो खाना ख़त्म हो चुका है। अब खाना बनना शुरू होगा डिनर के लिए, ना कि अभी के लिए। और अभी है स्नैक्स वगैरह, और वो हमें खाने नहीं, क्योंकि वो खाकर खामा हम पैसे जो वेस्ट करेंगे उस पर खाना खा लेंगे। है पांडे, वही बात है। सो अभी हम आए हैं वीर जी मलाई चाप पे पंजाबी चाप खाने। सो हम गए थे चाप खाने और उसने भगा दिया हमें। नहीं, उसके पास रोटी नहीं थी। उसके पास रोटी नहीं थी और हम रोटी के भूखे थे। तो अभी हम खा रहे छोले कुलचे। हम पैसे जो वेस्ट करेंगे उस पर खाना खा लेंगे। है पांडे, क्या क्या हो जाता है ना प्रज्ञा। प्रज्ञा का ध्यान नहीं है अभी इस काम में, उसको पहले पेट पूजा करनी है। छोले सबसे पहले छोले कुलचे और अब मोमोज। हम पैसे जो वेस्ट करेंगे उस पर खाना खा लेंगे। है पांडे, आज हमें जब तक खाना नहीं मिला लंच, तो हम लोग ये करके अपना लंच को इक्वलाइज कर रहे हैं और दूसरों को सलाह देते हैं कि हम लोग ऐसा बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। आप क्या कैसे डॉक्टर बनोगे तुम। सो अभी हो रहे हैं 6:30। आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, चाय पी, और अभी फिर से बैक टू स्टडी, क्योंकि रिसर्च वर्क एक तरफ और अपनी पढ़ाई एक तरफ, दोनों को साथ में लेके चलना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी अपनी पढ़ाई के लिए मैं चीज़ें निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ याद रखो आप सब लोग, जो भी लोग पूछते हो कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या करना है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। जिस समय आपको लगे कि हाँ मेरे को रेस्ट करना चाहिए, मेरे को थोड़ा, मैं ज़्यादा थक चुका हूँ, उस समय ही पढ़ाई करनी शुरू करो। वही आपका एक्स्ट्रा टाइम है, बाकी कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता नहीं है। और उस एक्स्ट्रा टाइम में क्या पढ़ना है वो आप खुद से डिसाइड करो। जैसे कि मेरे को पता है कि मैंने फर्स्ट ईयर में एनाटमी फिजियोलॉजी, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी थी। तो अब मैं उन चीज़ों पर फिर से फोकस कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से समझ सकूं कि उन चीज़ों को मेरे को फिर से कैसे होता क्या आएगी। मैंने जब फर्स्ट ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ी थी या फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी और फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री, तो उस समय आई थिंक मेरा माइंड जो था वो उस लेवल पे अप नहीं था या उतना मैच्योर नहीं था, और उतनी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी जितनी चीज़ें मुझे अब पता है। तो अभी मैं जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता हूँ, बायोकेमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें जल्दी समझ में आती, क्योंकि मैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए रिपीट करो। पोस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो आप लोग, उसमें यंग्स फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिससे ही आप डोज कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है ना। तो थको मत अपनी लाइफ में। अभी जो उम्र है ना, आई नो होता नहीं है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी कुछ अलग करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, अपने आप को एक लेवल अप करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना होगा। और एक आदत लगाओ कि कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, या फिर अगर बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आलती पालती मार के पढ़ो। जहाँ आपने ऐसे टेक लगाई बेड पे, स्पेशली नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यही है आज का जो मेरा व्लॉग बनाने का मोटिव था। वो ये था कि मैं बताऊँ कि फिफ्थ ईयर में जो रिसर्च का पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए फिफ्थ ईयर से एक नया गेट ओपन हो जाता है, जो है फिफ्थ ईयर और रिसर्च का गेट, जिसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, तो वो लोग उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक था कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक पार्ट था, अब ये 2 पार्ट हो जाते हैं, रिसर्च, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। और भी बहुत सारी फील्ड्स खुलती हैं, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, अभी बाद में बताता हूँ, कल के व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरा जो शेड्यूल है वो पूरा टाइट है। ठीक है। अपने दिन को स्केड्यूल करो। ठीक है। अपने फ़ोन में जो आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, उसमें लगाओ रिमाइंडर्स की ये रिमाइंडर हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जल्दी काम हो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और हाँ, आज हमने 4 पेशेंट इनरोल किए हैं हमारी स्टडी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। क्योंकि हमारी स्टडी, हम हमेशा बोलते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसके सिवाय, उसके बावजूद भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, करेंगे कि स्टडी को अच्छे से अच्छे तरीके से हम कंपाइल करें, पब्लिश करें, अच्छे जर्नल में लेके जाएं। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और कल मैं बताने वाला हूँ कि फिफ्थ ईयर के लिए और भी क्या चीज़ें जो हैं आने वाली हैं, मतलब फिफ्थ ईयर से क्या आपको नया चीज़ें दिखने को मिलेंगी आपके लाइफ में। सो बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।